और जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे खास इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, डिग्नेटरीज़ हैं जो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकली काम कर रहे हैं, जस्ट सोशल वर्क का काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। उन पर्सनैलिटीज़ से लगातार हम आपको रूबरू उनसे करवाते हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और कौन से कामों से जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हैं उनको सर्व कर रहे हैं। जी हाँ, और यदि आज की मैं बात करूं, हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी एनजीओ, जिन्होंने लगातार कोविड की, अगर हम बात करें जहाँ फर्स्ट पैंडमिक की मैं बात करूं, उस दौरान भी जिस समय लोग घरों में अपने बंद थे, उस समय ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी की पूरी टीम सड़कों पर थी, लोगों के पास पहुंच रही थी, जिनके पास राशन नहीं है वहां राशन पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और अभी भी ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे हैंडीकैप्ड लोग हैं, उन तक ये पहुंचते हैं, उन तक अगर व्हीलचेयर पहुंचाना है या अन्य जो फैसिलिटी है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। हरप्रीत सिंह जी प्रेसिडेंट हैं ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी के, इनसे बातचीत करेंगे कब ये शुरुआत हुई और एनजीओ के बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे और ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी जो नाम रखा गया है उसके पीछे की क्या कहानी है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके समय के लिए। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले, एनजीओज बहुत सारे हैं, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, इसके पीछे की कहानी क्या है? कब ये आपके माइंड में आया कि एनजीओ जो है वो होना चाहिए, जहाँ आपको इसके बारे में काम करना चाहिए? सबसे पहले बोनी जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके कैमरामैन का। आपने मेरे को मेरा काम देखा, मुझे टाइम दिया और आप मेरे पास आए इंटरव्यू करने के लिए। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू बोनी जी। मैं आपको ये बताना चाहूँ, ये एक्चुअली अमृतसर में एक जगह है पिंगलवाड़ा जी, उसके हेड हैं रिस्पेक्टेड सरदार भगत पूरन सिंह जी, वो अभी पास हो चुके हैं। तो बेसिकली इस काम में जो आप बता रहे हैं ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, या हम जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे उनके अकॉर्डिंग। वो इस फील्ड में वो मेरे हर इंटरव्यूज़ में या प्रैक्टिकली वो मेरे बड़े रोल मॉडल हैं। क्योंकि मैं वो वर्ड कहना नहीं चाहता, उनका भी काम था। देखो, जो बेसारा लोग, शायद इसमें भी ना, एक्चुअली मैं जब से इस फील्ड में पढ़ा हूं ना, इसकी बड़ी रिसर्च हुई है। इनको बेसहारा क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा जी। वो क्या करते थे, जो मेंटली बिल्कुल सिक पर्सन है, जिनको स्टूल का पता नहीं, यूरिन का पता नहीं, वो खुद उनकी सेवा करते थे जी। ठीक है, मानवता की सेवा जिसको कहा गया है। तो वो मतलब ये अगर आप सर्च भी करोगे आपको पता लग जाएगा भगत पूरन सिंह की, उनका जीवन क्या था, उनकी सेवा क्या थी। ये काम है, ये जो हमारा काम है, या ये हमने स्टार्ट की थी, ये मेरा काम ना उन्हीं को डेडिकेटेड है। कहीं ना कहीं आप उनसे इंस्पायर्ड हुए, देन आपने इस फील्ड में बोनी जी वो मेरे रोल मॉडल हैं। क्योंकि यहाँ पे ना तो रिलीजन की बात है, ना किसी चीज की बात है, ये काम है इंसानियत का। इंसानियत की बात है, ये इंसानियत का बात है और ये काम बहुत कम देखने के लिए मिलती है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये काम बेसिकली क्या है, ये जो रोड साइडर लोग हैं जी, ठीक है, एंड मतलब जब देखो, मैंने काफी इंटरव्यू किए और हर दिन एक नया इस फील्ड में सीखने को मिलता है। ये रोड में क्यों है, रीजन क्या है, इसके नंबर ऑफ रीजन निकल के आते हैं। ये रोड में क्यों, ये रात को कैसे सोते हैं, विंटर में कैसे सोते हैं, मतलब कैसे ये अपना सिस्टम चला रहे हैं जी। तो एक और चीज है यहाँ पर, पेंडेमिक की मैं बात करूँ, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम रहा। उसमें आप जब अपने सोशल वर्क कर रहे थे, लोगों के पास जाने की कोशिश करते थे, क्योंकि चारों तरफ जो शटडाउन रहता था, फिर आप कैसे वहाँ पर जा पाते थे? कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आती थी कि आप वहाँ पर जाकर अपना काम कर पाते? कुछ पुलिस की तरफ से उतना सपोर्ट मिल सकता था आपको, जब मिलता था उस समय की अगर हम बात करें? बोनी जी देखो, बात ऐसी है कि देखो, वहाँ तो जो पुलिस थी उस वक्त ऐसा पैनिक दौर था कि पुलिस खुद बेचारी अपना काम कर रही थी। सपोर्ट तो बिल्कुल था, वो देखते थे काम करने को। ये स्टार्ट कैसे हुआ, बेसिकली क्या है कि मैं और मेरी वाइफ एक दिन घर में बैठे थे जी। तो मेरी वाइफ ने इस काम के लिए मुझे कहा, मैंने उससे डिस्कशन की, मैं कहा यार चल फ्री होता है, काम जो हम कर रहे हैं अभी नहीं है। तो वो बोलती है बोलो क्या करना है। मैं कहा यार थोड़ी थोड़ी चपाती बना दे, तो सब्जी बना दे, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे को तो कुक में तो हुआ नहीं, मुझे कुकिंग तो आती नहीं है। ये उसने, मेरी वाइफ ने 120 चपाती दिन को बनानी, साथ में सब्जी बनानी, ठीक है, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके के साथ।
फिर शाम को 120 चपाती बनानी, वक्त ये कंटिन्यू फर्स्ट पैनिक में हम चलते रहे। पहले 10 डेज 15 डेज में अकेला था, उसके साथ मेरा भाई है, मेरा फ्रेंड है, इस एनजीओ का वो पार्ट है, मिस्टर अमरजीत सिंह। वो भी अपनी फैमिली और वो भी अपने घर से 120 फुलके लेके आता था, शाम को भी लेके आता था। फिर स्टार्ट यहाँ, हाँ या बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट यहाँ से। और ये मैं आपको बड़ा बेसिक बता रहा हूँ, ठीक। मेरी वाइफ करती थी, क्योंकि कुक तो बीवी करती है, मेरे को तो कुकिंग आती नहीं है, वो करती थी। फिर मैं वो लेके आता था, वो मेरे साथ आती थी, फिर वो घर में दे देती थी, मैं लेके चला जाता था। ऐसे हम करते रहे। ये तो एक सेवा कि चलो यार, जो आउटसाइडर हैं, जो किसी टाइम को यात्रा के लिए आए थे, कहीं गए थे, वो जा नहीं सके, क्योंकि उस टाइम कंडीशन ऐसी थी, फर्स्ट फेज बड़ा डेंजरस था। लेकिन उसके बाद ना इसको हमने थोड़ा सा प्रोफेशनली सर्च किया, ये काम थोड़ा सा डिटेल किया। डिटेल बोनी जी, बात ऐसी है कि ये काम बड़े डिफिकल्ट है, ये काम बड़े डिफिकल्ट हैं। इसके लिए पहले आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, प्रैक्टिकली खुद का आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें लोगों पे अगर ये डिपेंड हो जाओगे, बिकॉज ये जो लोग हैं ना, ये आपसे ज़्यादा आप सरप्लस आप इनको कुछ दे नहीं सकते लोगों से लेके। इसके लिए आपको बड़े प्रूफ देने पड़ते हैं, ये देने पड़ते हैं। इसके लिए फिर एक लेवल पे काम करना पड़ता है। उसके चक्कर में क्या होता है, वो चक्कर लगाने के चक्कर में जो वो तो हमें 10 दिन के बाद काम मिलेगा या 20 दिन के, उससे पहले जो बंदा बिल्कुल ही या कोई फिजिकली फिट नहीं है या कुछ नहीं है, उसको भी तो कुछ चाहिए, ठीक है। उसको 30 रुपए का खाना चाहिए, 20 रुपए का परोंठा चाहिए। वो आपके जैसे लोग, उनको मैं लेके जाता रहा, स्टिल अभी भी जा रहा हूँ। वो खुद देखते हैं, मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पैसे देने, भैया खुद लो, बंदे मैं आपको बता दूंगा। यानी कि ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का अगर हम बात करें, उनका कोई अपना अकाउंट नहीं है, जहाँ लोगों से कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता, सीधा जो जिसको जरूरत है उन्हीं से सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट करवा दिया जाता है, ऐसा आप कहने बिल्कुल बिल्कुल 101%। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अब तो एनजीओ रजिस्टर्ड हो चुकी है, हम डोमेस्टिक वायलेंस में भी काम कर रहे हैं, 1-2 केस हमने हैंडल किए। डोमेस्टिक वायलेंस में चाहूंगा थोड़ा सा आप इलेबोरेट करें, लाइक हाँ मैडम, सर देखो बोनी जी, डोमेस्टिक वायलेंस ऐसे कि देखो, जैसे हस्बैंड वाइफ के बड़े कुछ होते हैं। मेरे पास एक रिसेंटली केस था, वो लड़की थी, बेसिकली बड़ी गरीब घर की थी लड़की थी, तो उसका हस्बैंड उनको थोड़ा कर रहा था। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन तरीके से उनको देखती नहीं है, आपको पता है बड़ा कुछ होता है ये। तो उसमें हमें वो वुमेन सेल लेके जाएं या कहीं लेके जाएं, तो हमारा यही रहता है। आगे देखो, जो वुमेन सेल में जो एक लेडी काम कर रही है, वो भी पता है, वो भी बेटर जानती है इस फील्ड की, ठीक है ना, वो तो काम करती होंगी। क्योंकि एट द एंड आप देखो, मोदी जी का एक मिशन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नहीं कि खाली लड़की के साथ ही बुरा हो रहा है, कोई कई बार बड़े आजकल लॉज हैं, बड़ा कुछ। एक करनाल की एनजीओ है, उसने वो बड़ा कुछ कंडीशंस है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बट इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में हम थोड़ा सा काम करें, जिन लड़कियों के साथ थोड़ा सा बुरा हुआ है या कुछ आगे जो हमारे पास केस आते हैं, जो हमारी एनजीओ के क्लास है, जिसमें हम थोड़ा सा इसको भी हमने ऐड किया हुआ है। बैगर्स बड़े डिफरेंट टाइप का है, वो बेसिकली एक टाइप से बैगर है। फैमिली, जब फैमिली प्लानिंग करनी होती है, वो बैगर नहीं लगता, वो फिर उसको समझाना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये बड़े बेसिक काम है, ये बड़े बेसिक काम है। अब कुछ ऐसे काम है जो मैंने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि देखो, कुछ लोगों की मौज मस्तियों के जो है ना रिजल्ट हैं कई लोग ये जी, ठीक है। वो ऐसे रोड में पड़े होते हैं, कहीं से पल पुल के आ जाते हैं, फिर 1-2 साल को छोड़ के चला जाता है, ऐसी सिचुएशन है। तो इन चीज़ों में ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी काम कर रही है। ये नहीं भाई साहब, मेरे को मैंने रिसेंटली खानपुर, एक नगरोटा में एक जगह है, विलेज है, वहाँ गया। वहाँ लोगों ने स्पष्टीकरण कहा है, सर हमें कंबल नहीं चाहिए जी, ठीक है, हमें यूज क्लोथ नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। ऐसे हमारे पास हैंडीकैप, इसको रिसेंटली मैंने एक व्हील चेयर प्रोवाइड की है, उन्होंने बोल दिया सर हमें 10-50 रुपया नहीं चाहिए। वो कितनी दिन, एक दिन की सब्जी आ जाएगी, हमें काम चाहिए। कुछ ऐसे भी सेल्फ स्टैंड लोग हैं जो मांगना बिल्कुल शर्म फील करते हैं। तो ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी इन लोगों के साथ जुड़ी हुई है, उन लोगों के साथ जुड़ के काम कर रही है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये मैसेज नहीं है, मैसेज बड़ा मेरे को मैं किसी के मैसेज से नहीं, मैं भगत पूरन सिंह जी को मैंने फॉलो किया, पढ़ता था, मैसेज नहीं दे सकता। बट यही है, जितना हो सकता है, बहुत सारी एनजीओज, बहुत सारे ट्रस्ट डेफिनेटली काम कर रहे हैं, मैं उनको क्या मैसेज दूंगा, वो मेरे से बेटर काम कर रहे होंगे। बट हम भी उसका एक पार्ट है। लास्ट 3-4 सालों से, ज्यादा भी हो गया, जब से रजिस्टर नहीं कराया उससे पहले भी हम काम कर रहे हैं। बट ये है कि इन फील्ड में काम करने का एक डिफरेंट मजा आता है, क्योंकि देखो भाई साहब, पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलता है। क्योंकि हमारे जो फर्स्ट गुरु बाबा गुरु नानक देव जी हैं, उनका तो बिल्कुल क्लियर कट है, गुरु की गोलक गरीब का मुंह। जो प्रैक्टिकली आपको गरीब लगता है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली गरीब लगता है, आप उसको डेफिनेटली दे सकते हो। ये हमारा 10 है, हमारी कमाई का 10वां हिस्सा है। 100 रुपया कमा रहे हैं, 10 रुपये कमा रहे हैं, जो भी
मैं आपको यही बोल रहा हूँ, लोग बहुत अवेयर हैं, लोग बहुत डेफिनेटली बहुत बहुत प्रिपेयर हो गए हैं आज के टाइम में सोशल मीडिया आने की वजह से। तो बस ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी इसमें काम कर जी, रही जी, है, जी। इसमें पूरी टीम का साथ है, स्टिल हम काम करते रहेंगे। और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ा डीप जाके आपने क्वेश्चन पुट किए। और अभी कुछ समय की इजाजत नहीं है, जरूर हम और भी आपसे बातें करेंगे। और हरप्रीत सिंह जी को ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी को देखकर ये पता चलता है कि इंसानियत जो है अभी भी जिंदा है। बहुत सारे लोग अपने कामकारों में, हम अपने कामों में बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, लेकिन हम अपने बिजी समय में से, अपने शेड्यूल में से जो है थोड़ा सा समय जो है वो जरूर निकालें इन लोगों के लिए, कि कहीं ना कहीं किसी भी वे में अगर हमसे हो सकता है तो हम जरूर उनकी हेल्प करें। फिलहाल ये कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नमस्कार।